औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। इसमें लाइन्स एंड एंगल्स का ही चल रहा है सारा। लाइन्स एंड एंगल्स का कंसेप्ट है। आज का क्वेश्चन आप कह रहा है, एक फिगर है जिसमें x प्लस वाई, ये x है और ये y है, इक्वल्स टू w प्लस z, ये इन दो के सम के बराबर आता है। अब आपने बताना है कि इसमें ए ओ बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है या एक लाइन कह सकते हो, सिंपल। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन आपके पास क्या है? गिवन आपके पास एक फिगर है, एक फिगर दी हुई है जिसमें क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। ऐसे लिखो, टू फाइंड, यहां पर आपको टू प्रूव करना है, तो टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन। लाइन तब होती है जब वो स्ट्रेट एंगल बना रहा हो। स्ट्रेट एंगल बना रहा हो तो मीन वो आपको प्रूव करना है कि वो एंगल 180 डिग्री है। आर आप कह सकते हैं ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ए ओ बी 180 डिग्री है तो फिर इसका मतलब लाइन है। अब हम प्रूफ कैसे कर लें इसका? हम फ्रॉम फिगर देखें, फ्रॉम फिगर ये एक ही पॉइंट पर ये चारों के चारों एंगल हैं, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये सारे एक ही पॉइंट पे। तो अगर हम लिखें फ्रॉम फिगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री। अगर एक पॉइंट पे 1000 एंगल बन जाएं, जितने भी एंगल एक पॉइंट पे बनाए जाएं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जितने भी एंगल हैं, ये इन सब का सम जो है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी एंगल्स पे बन जाएंगे तो इन सब एंगल्स का सम जो होगा वो 360 होगा। चाहे 10 बने, 1000 बने, 10 20 बने या 100 बने, तो इन एंगल्स का सम 360 ही होगा। तो सेम वहां पर 4 एंगल बन रहे एक पॉइंट पे, उन 4 का सम 360। हमें यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड या w प्लस जेड इजकल टू एक्स प्लस वाई। अब हम x प्लस वाई ऐसे रखते हैं, प्लस w प्लस जेड की जगह हम लिखते हैं x प्लस वाई इजकल टू 360। अगर यहां से आगे आप ये वाला गिवन नहीं लिखते हो तो फिर आप यहाँ रीजन देना है, बिकॉज w प्लस जेड इजकल टू एक्स प्लस वाई गिवन। अगर आप ये लिखते हो फिर इसे लिखने की जरूरत नहीं है। विच इम्प्लाइज x यहाँ कितनी बार है? 2 बार, तो 2x। y कितनी बार सम हो रहा है? 2 बार, तो 2y इक्वल्स टू 360। विच इम्प्लाइज x 2 कॉमन है दोनों में, तो कॉमन कर लेते हैं, बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। विच इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। विच इम्प्लाइज x प्लस वाई जब डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री। अब जरा देखें x है क्या? x है BOC, या O नाम देते हैं BOC। x कितना है? BOC। विच इम्प्लाइज BOC प्लस एंगल y कितना है? COA या AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। बिकॉज यहां लिख सकते हो x इज इक्वल टू एंगल BOC एंड y इज इक्वल टू एंगल AOC। अब यहां से आगे एंगल AOC प्लस एंगल, अगेन फ्रॉम फिगर, लंबा करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आप अगेन फ्रॉम फिगर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB। सो AOC प्लस BOC हमने निकाला है 180, सो 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल AOB, और AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब AOB आपके पास 180 डिग्री निकला, सो thus AOB is a straight line। तो आपके पास
AOB जो है, यहाँ पर हमने बात की AOB अगर लाइन है तो इसका मतलब एंगल AOB जो है वो एक 180 होना चाहिए। तो एंगल AOB हमारे पास 180 आ गया, इसलिए हमने कहा एंगल जो AOB है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का प्रूफ, कोई कुछ इस तरह से करना है।